इस हफ्ते के करियर मैटर्स में हमारे साथ है अमित ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। कैसे हैं आप अमित? मैं बढ़िया। आप कैसे हैं तो? बहुत बढ़िया अमित, बहुत बढ़िया। आप अपने बारे में हमें जो भी बता सकते हैं प्लीज बताएंगे। बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में वेस्ट दिल्ली, पश्चिम विहार से। मैंने अपनी स्कूलिंग एक प्राइवेट स्कूल से करी, जिसमें मैंने साइंस ली थी इन ट्वेल्थ। ओके। और देन बीटेक करी थी, जैसे जो सब लोग करते हैं। ओके। फिर उसके बाद बट मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में भी था। बट ऐसा कोई चांस नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था। तो मैंने एक आइडिया सोचा था बिजनेस से रिलेटेड। हम्म। देन फिर मेरी जॉब लग गई और मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। बेसिक किया था। कब आपने अपनी बीटेक खत्म करी? मैंने 2019 में अपनी बीटेक खत्म करी थी। समझ गया। परफेक्ट। एंड आप अभी भी जॉब कर रहे हैं? रिसेंट ही मैंने लास्ट मंथ रेजिग्नेशन दिया। ओके। सही। तो तो अभी तक आप क्या कर रहे थे बताइए, कौन सी जॉब थी? मैं एक एमएनसी में काम करता था एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अच्छा। और मैं साइड बाय साइड अपना बिजनेस भी रन कर रहा था। ओह, क्या बिजनेस था वो? अभी भी रन कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा एक जिम डाइट का बिजनेस है, फिटनेस फूड के नाम से। जैसे ओह, दो जिसकी आपने टी मैंने शर्ट पहनी हुई है, वंडरफुल। हाँ, सेम सेम हाँ same। बढ़िया। अच्छा, अच्छा किया, आपकी एडवर्टाइजिंग भी हो गई, बहुत बढ़िया। सही सही, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी कर रहे हैं, सही, बहुत बढ़िया। नो, ऑलवेज बी हसलिंग फाउंडर। फिटनेस फूड, तो जिम डाइट की बिजनेस है ये? हाँ जी, जिम डाइट से हम जैसे कि जो भी जिम फ्रीक होते हैं, हम्म। उनको बेसिकली एक अलग डाइट चाहिए होती है, प्रोटीन रिच ओके। डाइट, बिल्कुल। हाई कार्ब हाई प्रोटीन। तो उस टाइप का हम डाइट प्रोवाइड करवाते हैं। ओके। एंड आप ये कितने टाइम से साथ बाय साथ कर रहे हैं जॉब के? बेसिकली मैंने 2020 जैन में अपनी जॉब स्टार्ट करी थी। अच्छा। देन उसके बाद लॉकडाउन आ गया और हम्म। मैं मुंबई में था बेसिकली उस टाइम पे। ओके। और मैं घर वापस आया, फिर टाइम था और वर्कलोड इतना नहीं था, तो मेरे को हम्म। दोबारा वो हिट किया जो बिजनेस मैंने पहले से ही सोच रखा था। और हम्म। मेरे पास टाइम भी था, तो मैंने खुद से ही ये बिजनेस स्टार्ट किया। हम्म। और इसमें जैसे कि खुद ही बेसिकली डिलीवरी मार दी खाली टाइम में, या एक स्टाफ हायर कर लिया बेसिक सा। तो हम्म। हमने ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे करके एक्सपेंड किया, और अब आज इस टाइम पे मेरे पास 5 ब्रांचेज है इसकी, और 15 लोगों की टीम है। नाइस। वेरी नाइस। एंड आपकी हमेशा से फिटनेस में रुचि थी, लेकिन डाइट हाँ क्योंकि मेरे बहुत को ही टेक्निकल चीज है, तो कैसे सीखा आपने ये? बेसिकली क्या था कि मैं जिम तो काफी टाइम से कर रहा था। हम्म। तो मेरे को इंटरेस्ट था जिम में, मतलब। हम्म। लेकिन मैंने देखा था लोग सप्लीमेंटेशन करते हैं या फिर हम्म। वो एक्सेसिव चले जाते हैं। तो मैं सोच रहा था कुछ नेचुरल, बेसिकली लोगों को नीड तो होती है डाइट की, ये बिल्कुल। सबको बेसिक चाहिए होता है। तो मेरे को दिमाग में ये चीज हिट की, और फिर लॉकडाउन था तो मैंने इसके बारे में प्रॉपर डाइटिशियन का एक कोर्स करा। और हम्म। फिर मैं इस चीज में अंदर घुस गया, और नाइस। इसे धीरे 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 करके एलेबरेट करता चला गया। परफेक्ट। अब इस करियर मैटर्स में आने का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या था? क्योंकि काफी चीजें चल रही हैं आपकी लाइफ में, तो क्या हासिल करना चाहते थे आप इसमें? बेसिकली मैं जैसे जॉब करता था, हम्म। लास्ट मंथ ही मैंने क्विट किया है। वो हम्म। क्विट इसलिए गया क्योंकि वो मुझे मुंबई जाना पड़ता उस बेस के लिए, और जिससे अरे। मेरा बिजनेस थोड़ा सफर करता। तो मेरे को ये डर रहता है कि क्या मैं अभी भी मुझे साइड बाय साइड जॉब करती रहना चाहिए कंटिन्यू, या फिर हम्म। मैं अपने बिजनेस पे पूरा टाइम देके इसे ही एक्सपेंड करूँ। मुझे ये मेरा क्वेश्चन है कि मतलब बिजनेस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बोथ को जैसे मैं अभी तक लेके चलता हूँ, मुझे ऐसे ही इसे कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड काफी काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि आपका सवाल बहुत सारे लोगों के पास होता है। आप तो तब भी अपना बिजनेस 5 साल कर चुके हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार बिजनेस करने का मन है तो जॉब छोड़ के बिजनेस करें कि नहीं करें। आप एक रनिंग बिजनेस में हैं, उसका भी उतार चढ़ाव होता रहता है, तो उसको कैसे हैंडल हाँ करें? ठीक है, हाँ समझ गया। बढ़िया। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं थोड़े और सवाल पूछूंगा, क्योंकि उससे फिर हाँ। मैं आपकी स्थिति समझ पाऊंगा। तो सबसे पहले, आपकी उम्र कितनी है अमित? मेरी एज अभी करंटली 29। 29। परफेक्ट। एंड क्या आप सिंगल हैं, शादीशुदा हैं? अभी सिंगल हूँ, बट मैं ओके। सोच रहा हूँ मैरिड की। ठीक है, परफेक्ट। Married तो आप मैरिजेबल एज के हैं, एंड आप शादी जल्द ही कर भी लेंगे, की। या करने का प्लान है? ठीक है, हम्म। परफेक्ट। क्या आपके ऊपर, आपके अलावा, हम्म। आपके परिवार की फाइनेंशियल जिम्मेदारी है?
हाँ, बेसिकली जो अभी मैं बिज़नेस कर रहा हूँ उसमें हुँ, हुँ। मेरा छोटा भाई है जो मतलब मेरे से 6 साल छोटा है, ओके, वो भी मेरे अच्छा, साथ सपोर्ट में है, वो भी गॉट इट, हम दोनों मिलके थोड़ा हैंडल करते हैं इसे। ठीक है। और हुँ, पूरी फैमिली में मतलब हम दोनों ही एक तरीके से वर्किंग है। ठीक है। क्या हुँ, आपके मम्मी-पापा फाइनेंशियली कमा रहे हैं अभी भी या वो भी आपके ऊपर निर्भर हैं? नहीं, वो भी मेरे ऊपर निर्भर है। अच्छा, तो मतलब एक आपको बेसिक छोटी-सी हाँ, इनकम है रेंट की उनकी, बट हाँ, मेजरली हम पे डिपेंड्स है। ठीक है, परफेक्ट। तो आपके परिवार में आप 4 लोग ही हैं? 5 लोग हैं, सिस्टर भी है। 5 अच्छा, 1 हुँ, सिस्टर भी है। वो आपसे बड़ी हैं, हुँ। छोटी हैं? छोटी है मेरे से, मैं सबसे छोटी बड़ा हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो आप सबसे बड़े हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी आपके ऊपर है अमित। तो आपको पाँचों लोगों की अगर मैं सही से समझाऊँ, पाँचों लोगों की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आमदनी आप के ऊपर है। इज़ दैट करेक्ट? राइट, यस, इट इज़ करेक्ट। ओके। मुझे अब ये बताइए कि आपके पूरे परिवार का महीने का खर्चा जो है, हर एक चीज़ के हिसाब से, हाँ, उसका आपको आइडिया है कि कितना आता है वो हर महीना? लगभग? वेरी करता है, बट आप 40 के टू 50 के बीच में। ठीक है। आपके परिवार के पास अभी, चाहे वो हुँ, माँ-पापा के पास हों, आपके पास हों, बैंक में कितने पैसे हैं अगर हैं? एक तरीके से लगभग 1.5 साल अपना फाइनेंशियली फ्री जी निकाल सकते सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल। बिज़नेस को समझने की कोशिश करते हैं। जी। बिज़नेस की ऑन एन एवरेज मंथली इनकम कितनी है? पाँचों ब्रांचेस से रेवेन्यू ईयरली आप काउंट करो तो लगभग 60-70 लाख। 60-70 लाख ठीक है। तो मान सकते हैं कि 5 लाख रुपए महीना? हुँ, 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 हुँ। हुँ? तो रेवेन्यू 5 साल ये 5 लाख रुपए महीना मोटा मान के चलते हैं जो हुँ, आपके कस्टमर आपको देते हैं। हुँ, हुँ, अब हुँ, हुँ, इसमें हुँ, से खर्चे निकलते हैं हुँ, 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 लोगों के, रॉ मटेरियल के क्योंकि ऑफ कोर्स हुँ, आप हुँ, जो भी बना के भी दे रहे होंगे, रेंट हुँ, का हुँ, खर्चा हुँ, होगा, हुँ, हुँ, टैक्सेस हुँ, होंगे, ये सब कुछ। ये हुँ। सब कुछ काट के अमित आपके पास ऑन एन एवरेज महीने में कितना बचता होगा? तो आपका प्रॉफिट इसमें कितना होगा? प्रॉफिट एक्चुअली इसमें वैरी करता है वैसे, ठीक है? लेकिन आप 20 से 25% पकड़ के चल सकते 25 मान ठीक, 25 तो क्या हम मान सकते हैं कि करीब 1 से सवा 1 लाख रुपए का हुँ, प्रॉफिट हुँ, महीने का आता है? हुँ, 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 हुँ। क्या ये फ्रैंचाइज़ीज़ हैं कि आपके अपने ओन्ड हैं? मेरे ओन ही है एक तरीके से। ठीक है, तो मतलब मतलब आप हाँ, मैं पार्टनरशिप करता हूँ जैसे कि उन्हें कुछ ओके, परसेंटेज देता हूँ, जिम के साथ हमारा ठीक है। टाई अप होता है। ठीक है, ठीक। अब जो हुँ, आप बोल रहे थे कि उतार-चढ़ाव रहता है, इस उतार-चढ़ाव के बारे में बोलिए। तो ये रेवेन्यू पिछले 12 महीने में, ठीक है? पिछले 12 महीने में सबसे कम हुँ। कितना गया है? बेसिकली मैं साढ़े 3 साल तक एक ही ब्रांच रन कर रहा था। ठीक है? देन मैंने मतलब थोड़ा एग्रेसिवली एक्शन लिया और हुँ, मैंने हुँ। अब 5 फिक्स एक्सपेंड किया है। अगर ठीक आप है। उससे पहले देखो तो बहुत लो था, बट हुँ, हुँ। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक्सपेंड हुआ है। तो ठीक है, ऑन एन एवरेज अभी देखो तो इतना रहता है, मतलब आप ठीक लास्ट है, आप देखोगे तो 1 के आस-पास है, ठीक है। 12 मंथ में। अ, ठीक है। जब आपकी एक ही ब्रांच चल रही थी तब आपका रेवेन्यू ऑन एन एवरेज कितना रहता था? तो उसमें 40 टू 50 के था। ठीक है, ओके। तो लोएस्ट प्रॉफिट लेके चलते हैं 40 टू 50 के। अब मुझे ये बताइए, अगर ये वाक़ई में सच है एंड ऑफ़ कोर्स आप झूठ क्यों बोलेंगे? लेकिन हुँ, हुँ, ऐसा हो सकता है कि कभी-कभी कैलकुलेशन गलत हो या अलग हो या जो भी हो। लेकिन हुँ, मान के चलते हैं कि ये वाक़ई में सच है। लाइक यही आपके ऑडिटर भी आपको बताएँगे, यही आपके बैलेंस शीट में भी दिखेगा, यही आपके बैंक अकाउंट में भी दिखेगा। तो फिर किस बात का डर है? मतलब मैं 5 साल से जॉब कर रहा था तो एक फिक्स इनकम आती थी। हुँ, अब इसमें वैरी करता है एक थोड़ा। वो हुँ। डर ये है कि मतलब कभी बिज़नेस में कुछ हुआ, उतार एंड चढ़ाव आ गए। हाँ, हम दोनों पूरी फैमिली इसी पे डिपेंडेंट है एक तरीके से। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें ये था कि मेरे पास 2 मोड थे कमाने के, एक हुँ, बिज़नेस भी था और एक जॉब भी था। मतलब हुँ। ये मेरे को थोड़ी स्टेबिलिटी देता था कि यार बिज़नेस में कुछ भी होता है तो जॉब तो है मेरे पास, क्योंकि बिल्कुल, सारी फैमिली डिपेंडेंट मेरे ऊपर है। या बिल्कुल। बस ये मेरे को थोड़ा डर रहता है। समझ गया, समझ गया। हुँ, आप कितना कमाते थे ऑन एन एवरेज महीने की सैलरी कितनी थी आपकी? उसमें तो बहुत कम थी, 30 के आस-पास थी। ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताइए कि जो हुँ, आप ये 1 सवा लाख रुपए आप हर महीना प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। इसको आप कैसे खर्च करते हैं? कहाँ खर्च करते हैं? किस तरीके से खर्च करते हैं? ये भी मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, ये मेरे को आपसे मनी मैटर में पूछना था। मैंने उसका फॉर्म भी भरा था बट ठीक है। चांस ही नहीं मिला। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि आपके सवाल का जवाब इसी में कहीं छिपा हुआ है, ठीक है? अब मैं तो आपको मेरे समझाने पास की कोशिश करता हूँ। हाँ, हुँ, बताइए, हुँ, हुँ, बताइए। हुँ। नहीं, नहीं, बोलिए, बोलिए। मतलब अभी मैं जो स्पेंड कर देता हूँ, बाकी मेरे को जो एक्सेस अमाउंट बचता है, हुँ, वो मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे उसका क्या करना है। वो समझ गया। या तो स्पेयर पड़ा रहता है या बैंक में हुँ, पड़ा रहता है। या तो मुझे उसे रीयूज़ करना नहीं आ पा रहा बेसिकली। समझा, तो समझा। कि वो उससे एक स्टेबल इनकम बन जाए मेरे लिए, वो भी मुझे हाँ नहीं जी, आ रहा है। ठीक है,
ठीक है। ये बिजनेस आप प्रोप्राइटरशिप में चला रहे हैं कि क्या है बिजनेस का सेटअप? अभी तो ऐसा नॉर्मल ही है, ऐसा मतलब मैं कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। मतलब आप ही के पर्सनल अकाउंट में सारा पैसा जाता है, क्या ये सही है? हाँ, मेरे या मेरे भाई के में। ठीक है, ओके। मैं अब आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगा, थोड़ी-सी हुँ, अलग-अलग एस्पेक्ट्स में होंगी, कुछ फाइनेंशियल हुँ, होंगी, कुछ हाँ, प्रोफेशनल होंगी, कुछ हाँ, बिज़नेस हाँ, रिलेटेड होंगी, लेकिन इन तीनों का सार मिलके आपके सवाल का जवाब दे देगा। मेन चीज़ क्या है अमित कि हुँ, आपका जो डिसीज़न है, हुँ, वो डिसीज़न मेरे हिसाब से सही है क्योंकि आपने अपने बिज़नेस में 5 साल इतनी मेहनत करके इसको एक ऐसे मकाम पे लाया है, जहाँ आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी हाँ, उतार-चढ़ाव है, लेकिन वो हुँ, उतार-चढ़ाव के बाद भी आपका जो स्टेडी इनकम आ रहा था, उससे ज़्यादा है। हुँ, हुँ, लेकिन ऑलमोस्ट। हमारी फितरत ऐसी होती है कि हमें ना एक कंसिस्टेंट स्टेबल चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है और राइट। उतार-चढ़ाव वाली चीज़ें कम लगती हैं। हाँ, यही कारण है कि लोग पैसे एफडी में डिपॉज़िट करते हैं हुँ, हुँ, कि हुँ, अगर हुँ, देखा जाए यार 6% में तो आपका इन्फ्लेशन भी बीट नहीं हो रहा, तो आप क्यों करेंगे? क्यों? क्योंकि हुँ, आपको लगता है यार हर साल 6% कोई रिस्क नहीं लेना है, कहीं हुँ, ऊपर नहीं जाएगा, कहीं नीचे नहीं जाएगा, बिल्कुल सही से बढ़ता रहेगा, तो इसी में हुँ, डाल देते हैं। हुँ, वही स्टॉक मार्केट बहुत कम रिस्क लिए हुए है, आपको 10-12% भी दे सकता है, लेकिन को लोगों को लगता है नहीं, 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 नहीं करना है हुँ, क्योंकि हमें इस हुँ, पैसे को नीचे नहीं जाने हुए देखना है। हाँ, 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 तो राइट, इसमें आपको 3 चीज़ें करनी होंगी, जो मेरे ओके, हिसाब से आपको एक अच्छे से प्रेडिक्टेबल लेवल पे लाएगी। हुँ, सबसे पहला, हुँ, आपको इस बिज़नेस के लिए एक अलग बैंक अकाउंट खोलना चाहिए। हुँ, वो आप ही के नाम पे होगा क्योंकि बिज़नेस जो ओके, है वो आप ही के नाम पे है। तो ओके, बिज़नेस का कोई बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा क्योंकि आपको कोई बिज़नेस सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक हुँ, अकाउंट सेपरेट फॉर द बिज़नेस। इससे एक ही जगह पे अब आपको सारा पैसा मिलेगा और हुँ, एक ही जगह से आपका सारा पैसा निकलेगा। क्योंकि इससे आपको हमेशा क्लैरिटी मिलेगी कि बिज़नेस की हेल्थ क्या है फ्रॉम अ कैश फ्लो पर्सपेक्टिव राइट, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि आपका कहीं पर्सनल या भाई का कहीं पर्सनल कोई भी इनकम एक्सपेंस घुसेगा ही नहीं। तो कहीं कोई खिचड़ी नहीं बचेगी। समझ गया। इस हुँ, बैंक अकाउंट से आप सबसे पहले तो ज़ाहिर-सी बात है बैंक ये सॉरी बिज़नेस के जो सारे खर्चे हैं वो हुँ, हुँ, निकालेंगे। हुँ, लेकिन वो सारी चीज़ें करने के बाद अगर वाक़ई में आपके पास हर महीने 1 से सवा 1 लाख रुपए बच जाते हैं, तो वो आपको हर महीने अब दिखने लगेगा। दूसरी हुँ, चीज़, आप अपने भाई को और खुद को एक तनख्वाह देनी शुरू करेंगे। ओके, तो जो 30,000 रुपए आप कमाते थे, वो 30,000 रुपए आप इस बैंक अकाउंट से निकाल के अपने बैंक अकाउंट में डालेंगे। गॉट इट, हर एक फाउंडर अपनी कंपनी से एक सैलरी लेता है। वो ये नहीं बोलता है कि यार ये सारी कंपनी का पैसा मेरा है, जब चाहे अपने ये पूरे पैसे खर्च कर दूंगा। वो एक जिम्मेदारी रखता है कंपनी की तरफ, खुद की तरफ भी। तो वो हुँ, बोलता है कि यार मैं अपने आप को 30 दूंगा। अब आप अपने भाई को भी दे दीजिए, जो आपकी इच्छा है, हुँ, हुँ, क्योंकि है हुँ, तो कंपनी आप ही की। आप उसको 20 हुँ, दीजिए, 25 दीजिए, 40 दे दीजिए, जो भी मर्जी आपकी। ओके, अब हुँ, इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा कि जब मैं आपसे अगली बार पूछ रहा हूँ कि दोस्त बिज़नेस का प्रॉफ़िट कितना है? तो बिज़नेस का प्रॉफ़िट 1 लाख रुपए नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मुफ्त के नहीं हैं। आपके वक़्त की कीमत है, आपकी राइट, ज़िंदगी की कीमत है, आपके भाई राइट, के वक़्त की कीमत है, उसकी ज़िंदगी की कीमत है। वो चुकाने के बाद आपका वाक़ई में एक प्रॉफ़िट निकलता है। गॉट इट, तो समझ गया। वाक़ई में आपका प्रॉफ़िट शायद 50,000 रुपए है, क्योंकि हुँ, हुँ, 50,000 रुपए आप दोनों की तनख्वाह है, सही, जो आपको मिलनी चाहिए क्योंकि अगर आप आज कहीं और नौकरी करेंगे, उतना ही कमाएँगे, शायद उससे ज़्यादा। हुँ, हुँ, दूसरा, इस सैलरी को ना कभी भी नज़रअंदाज मत करिएगा और ये मत बोलिएगा कि यार इस महीने ना थोड़ी तंगी है, नहीं लूँगा। ओके, ये एक जैसे आप अपने वर्कर्स को तनख्वाह देते हैं, खुद को देने का एक वादा है। अब लेट्स से आपने वो दे दी हुँ, हुँ, एंड आपके पास अब बचे 50,000। हुँ, हुँ, अब इसका क्या करना है? इसके लिए आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले जैसे आपके पास अभी अपने बैंक में 1 से 1.5 साल का खर्चा है, हुँ, 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 वैसे ही आपको इस बैंक में, इस बिज़नेस के लिए 1 से 1.5 लाख का 1 से 1.5 साल का खर्चा रखना होगा। ओके, ताकि अगर कभी भी कोई भी बुरा वक़्त आए, भगवान ना करे कोविड जैसा कुछ हो गया, जिम हुँ, बंद हो गए, कुछ और हो गया, हुँ, हुँ, आपके पास 1 साल इस बिज़नेस को चलाने की क्षमता होगी। तो हुँ, बिल्ड इमरजेंसी फंड फॉर 1
ईयर ऑफ बिजनेस मैंडेटरी एक्सपेंसेस, ये 1 साल इमरजेंसी फंड में लगा दिया। फिर उसके बाद या जब भी जितने भी वक्त में ये इमरजेंसी 1 साल का बन गया, फिर उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आपकी तनख्वाह के बाद बचेगा उससे आप 2 डिसीजन लेंगे। डिसीजन नंबर 1 कि जो सरप्लस है क्या मैं उसे एक नए सेंटर, एक नए बिजनेस, एक नए कैटेगरी को खोलने में लगा सकता हूं जिससे मेरा रेवेन्यू और बढ़े, या अगर मेरे पास अभी के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो इस पैसे को मैं इन्वेस्ट करूंगा ताकि ये पैसा बढ़े, ताकि जब मुझे इसकी जरूरत हो मेरे पास ये पैसा हो। तो जैसे आप पर्सनली अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं, आप बिजनेस के फाइनेंसेस को भी वैसे ही मैनेज करेंगे। तो एवरी मंथ टेक अ डिसीजन टू आइदर इन्वेस्ट इन बिजनेस और इन्वेस्ट द मनी सो दैट इट ग्रोज। अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे वो तो मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कौन सा सेंटर खोलना है, कौन से प्लान पे जाना है, जैसे वो आप जानते हैं क्योंकि आप इस बिजनेस में माहिर हैं। अगर आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना होगा तो मेरी सिर्फ राय ये रहेगी कि बिजनेस के पैसे को खुद के पैसे के साथ कभी भी मत तोलिएगा। बिजनेस के पैसे के साथ कभी भी अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो सबसे बढ़िया तरीका पर्सनली जहां बिजनेस को इन्वेस्ट करना चाहिए वो होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। आपका फोकस होना चाहिए कि 8 से 9% ब्याज या रिटर्न मुझे अगर मिले तो मैं बहुत खुश हूं। मैं इसके साथ रिस्क नहीं ले सकता कि कल को अगर मार्केट डाउन हो गई तो मेरा पैसा डाउन हो गया और जब मुझे वाकई में इन्वेस्ट करने की जरूरत हो वो जितना था उतना भी नहीं रहे। एक क्वेश्चन है हाँ मतलब जी, जो प्लीज। मैं ये इन्वेस्ट करूं, मतलब मुझे ये बिजनेस के नाम पे करना चाहिए अपने पर्सनल अकाउंट से ही करूं? बिजनेस अभी बिजनेस का कोई नाम नहीं है। सबसे बेस्ट मेरा सजेशन रहेगा कि एक अलग डीमैट अकाउंट खोलेंगे जहां सिर्फ बिजनेस का ही पैसा जाएगा, खुद का पैसा नहीं जाएगा। सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन जो आपको लेना है अमित, वो ये है कि आपके खुद के खर्चे और बिजनेस के खर्चे अलग। जिस दिन वो हो गया ना दोस्त, दूध का दूध पानी का पानी, और आपकी सारी दुविधाएं क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अब इस अप्रोच से क्या हुआ है, नंबर 1, आप एक तनख्वाह ले रहे हैं तो आपको अब वो डर नहीं है यार ऊपर नीचे वगैरह वगैरह, है तो आप ही का पैसा, लेकिन ये ना एक साइकोलॉजिकल चीज होती है कि हर महीने मुझे एक तनख्वाह मिलेगी और उस 30,000 से मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा। राइट। चाहे मुझे वो फोन खरीदना है, चाहे माँ पापा पे खर्च करना है, बहन को कुछ देना है राखी पे, जो भी हो, पर ये मेरा पैसा है और मुझे गिल्ट नहीं होगी, शर्मिंदगी नहीं होगी यार बिजनेस का पैसा है, लूं नहीं लूं, कहीं और डाल दूं, ये सब करना ही नहीं है। बिजनेस में जितना पैसा रहेगा वो आपको पता चल जाएगा, वो आपको दिखने लगेगा, एंड उसके साथ क्या करना है वो डिसीजन बहुत साफ हो जाएगा। एक सिचुएशन ऐसा बताऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड लेना चाहता हूं दर्शकों के लिए, कि फर्ज करिए आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां आप 30,000 रुपए भी नहीं कमा रहे हैं। तो फर्ज करिए आप अमित हैं, आपने 4 साल पहले यही बिजनेस शुरू किया और बिजनेस का प्रॉफिट 20 या 25,000 रुपए, एंड उससे आपका ऑफ कोर्स खुद का खर्चा भी नहीं निकलेगा क्योंकि अगर 30,000 रुपए आपकी सैलरी है तो आप तो वो भी नहीं निकाल पाएंगे। तो मेरी राय ये रहेगी कि अपनी जॉब को तब तक ना छोड़ें जब तक आपका बिजनेस आपको आपकी करंट सैलरी बिजनेस से ही नहीं दे सकता। तो आपने या तो जाने हुए या अनजाने में सबसे बढ़िया डिसीजन लिया कि आपने इसको 5 साल दिए, 5 साल काम करते रहे, बिजनेस को समझा, 3.5 साल एक ही सेंटर चलाया। आई एम श्योर उस 3.5 साल में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जो गलतियां जो सही करी उसकी मरम्मत करी, उसको सही किया, और फिर जाके 1.5 साल के अंदर 4 और सेंटर खोल दिए। तो आपका प्रॉफिट 40-50 हजार से 1-1.25 लाख रुपए हो गया महीने का, दुगना हो गया, बहुत ही जल्द तिगना भी हो जाएगा, एंड अब आपको इस जॉब की जरूरत नहीं है। लेकिन यही डिसीजन अगर आपने 4 साल पहले ले लिया होता जल्दबाजी में कि नहीं भाई अपना बिजनेस करना है, अपना धंधा चलाना है, हम तो बस ये हैं, हम वो हैं, तो आप पूरी अपनी परिवार की जिम्मेदारी लेके बैठ जाते, उसको पूरा नहीं कर पाते। हर महीने यही शक होता कि यार पैसे बन भी पाएंगे बहन की पढ़ाई के लिए, भाई के लिए, माँ पापा के लिए, कर्ज के लिए, इसके लिए, उसके लिए, एंड उसके चलते हर एक इंसान फिर शॉर्टकट लेना शुरू कर देता है। तो जो आप सही से अभी बिजनेस चला रहे हैं, जहां आप नेचुरली लोगों को डाइट दे रहे हैं, सही से उनकी जिम की डाइट पूरी कर रहे हैं, सही से उनको प्रोटीन दे रहे हैं, आपने भी शॉर्टकट लेने शुरू कर दिए थे। नहीं भाई तुम सप्लीमेंट ले लो, नहीं भाई तुम ये ले लो, तुम वो ले लो, तुम ये कर लो।
पैसा आना चाहिए बस, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है। राइट। आज आप उस सिचुएशन में नहीं है, बहुत ही बढ़िया खेले आप। ठीक है अमित, बिल्कुल। अब बहुत माइंड बढ़िया, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। बट वेल प्लेड यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and बहुत अच्छा लगा कि आप अपने पैशन को आगे ले जा पा रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना पाते हैं, लेकिन आपने वो बहुत अच्छे से किया। आप फिट लग रहे हैं एंड आपने अपने ब्रांड की टी शर्ट भी पहनी हुई है, तो बहुत ही अच्छे से लाइक वो दिख बस रहा है एक ये मैंने आपसे ही सीखा है। नहीं, एक जज्बा होना चाहिए यार। अगर आप अपने ब्रांड को प्यार नहीं करेंगे तो दूसरा इंसान तो नहीं करेगा ना, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इस छोटे से वक्त में आपने 5 सेंटर 15 लोगों की टीम खड़ी कर ली है। 60 लाख का बिजनेस मजाक नहीं है, एंड आई एम वेरी श्योर कि ये जल्द ही 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ बनेगा, एंड आप ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे। क्यों? थैंक यू। लवली, परफेक्ट। ऑल द बेस्ट अमित, टेक केयर। करियर मैटर्स में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, एंड आपकी कहानी के थ्रू बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलेगा। थैंक यू सो मच अमित। थैंक यू अंकल। थैंक यू। मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं, एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।